Again, it begins to gobble up the leaf and continue to grow rapidly in the 2 or 3 days. अगेन फिर वो पत्ते से वो कैटरपिलर बहुत जल्दी ग्रो होती हैं इन 2 or 3 days. 2 या 3 दिन में वो बहुत फास्ट तरीके से ग्रो होती है. इट मॉल्ट्स अ सेकंड टाइम उनमें मॉल्ट होता है. इन दिस वे इट मॉल्ट्स 4 times. जब उनमें चौथी बार शेड होता है, उनकी ओल्ड स्किन का न्यू स्किन में फॉर्मेशन होता है, इट रिमेन इन द कैटरपिलर स्टेज फॉर 10 to 12 days. उनमें फिर उनको रिमेनिंग 10 to 12 days लग जाते हैं कैटरपिलर बनने में. जस्ट बिफोर द लास्ट मॉल्ट के पहले द कैटरपिलर व्यूज अ बटन ऑफ अ सिल्कन थ्रेड ऑन अ स्टॉक और अ लीफ and hangs itself from it. लास्ट मॉल के पहले वो कैटरपिलर में हमें एक बटन दिखाई देता है ऑफ अ सिल्कन थ्रेड ऑन द स्टॉक. एक सिल्कन थ्रेड दिखाई देता है उनकी स्टॉक पे और अ लीफ एंड हैंग्स इटसेल्फ फ्रॉम इट. पत्ते पे और हैंग हो जाता है इटसेल्फ सभी तरफ से फ्रॉम इट. व्हेन इट मॉल्ट्स दिस टाइम, जब उनमें शेड दिखाई देता है उस टाइम पे, इट फॉर्म्स अ प्यूपा. उसको ही प्यूपा कहा जाता है. प्यूपा मीन्स जो कैटरपिलर की बाद की जो स्टेज होती है उसे प्यूपा कहा जाता है. विच इज़ द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स ग्रोथ. वो इसके बाद में की स्टेज होती है ग्रोथ की. द प्यूपा ऑफ बटरफ्लाई इज कॉल्ड क्राइसालिस. बटरफ्लाई में जो प्यूपा स्टेज होती है उसको ही क्राइसालिस कहते हैं. क्राइसालिस मीन्स क्रूशस्थ कीट. देखो ये क्रूशस्थ कीट इस प्रकार की दिखाई देती है. इट रिमेन्स इनसाइड द क्राइसालिस फॉर द नेक्स्ट 11 or 12 days. वो क्राइसालिस बाहर निकलती है फॉर द नेक्स्ट 11 or 12 days. 11 से 12 दिन में वो क्रूशस्थ कीट दिखाई देती है और इनसाइड आ जाती है. इट डज नॉट ईट एनीथिंग. वो कुछ भी नहीं खाती. ड्यूरिंग द स्टेज, उस स्टेज में वो कुछ भी खाती नहीं है. हाउएवर इनसाइड द क्राइसालिस इम्पॉर्टेंट चेंजेस टेक प्लेस इन इट्स बॉडी. जब वो क्रूशस्थ कीट की स्टेज में, इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेज. जब वो उस स्टेज में होती है तब उसके बॉडीज़ में बहुत सारे चेंजेस दिखाई देते हैं. द ग्रोथ ऑफ द प्लेन टाइगर गेट्स completed inside the chrysalis. जो ग्रोथ होती है वो बटरफ्लाई में उस प्लेन टाइगर में वो कंप्लीट हो जाती है. जब वो क्रूशस्थ कीट से बाहर निकलता है तब उनकी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है. देन द अडल्ट बटरफ्लाई इमर्जेस फ्रॉम द क्राइसालिस. तभी उसके बाद में वो जो अडल्ट बटरफ्लाई है, फुल्ली ग्रोन बटरफ्लाई है, वो उनमें से बाहर निकलती है. उसे ही वो क्रूशस्थ कीट से बाहर निकलती है. इट नाउ हैज़ 4 अट्रैक्टिव विंग्स. और फिर उनमें
उसके बहुत सुंदर सुंदर आकर्षित 4 पंख दिखाई देते हैं। 4 या 6 पंख, लॉन्ग विंग्स एंड 6 लॉन्ग लेग्स। 4 पंख दिखाई देते हैं एंड 6 लंबी लंबी उनकी लेग्स दिखाई देती है, पैर। ऑल बटरफ्लाइज ग्रो थ्रू दिस स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। वो जो सभी बटरफ्लाइज होती है वो उन 4 स्टेजेस से पास आउट होती है टू ग्रो। उनको ग्रो होने में वो 4 स्टेजेस पास आउट करनी पड़ती है। हमने अभी देखा कि क्राइसालिस कैसी होती है और अडल्ट बटरफ्लाई उनमें से कैसे बाहर निकलती है, ये हमने देखा। ये देखो, ये पिक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्राइसालिस का। क्रूशस द किट है ये। इनमें से बटरफ्लाई इनसाइड है इन्वायरमेंट से इन्वायरमेंट में आ जाती है।